नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स पेयर हो जाए सावधान। ये 5 बड़ी खरीदारी खड़ी कर देगी मुश्किल। तुरंत घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। तो कौन कौन सी 5 बड़ी जो खरीदारी है जो मुश्किल पैदा कर सकती है, आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो के एंड तक आप बने रहे। लेकिन उससे पहले जिन भी साथियों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। इनकम टैक्स, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल आज हम आपको अपनी इस खबर में 5 ऐसी बड़ी खरीदारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है और तुरंत ही आपके घर पर आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। तो क्या है? किसी बड़ी रकम की खरीदारी करने से पहले अलर्ट रहना बेहद जरूरी है, खासकर इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर के संदर्भ में। कई लोग बड़ी खरीदारी करते समय इसे दर्ज करना भूल जाते हैं या जानकारी देने से कतराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है। नोटिस का जवाब देना कठिन और परेशानियों भरा हो सकता है। ऐसी 5 प्रमुख खरीदारी है: क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, म्यूचुअल फंड में निवेश, बॉन्ड या डिबेंचर में पैसे लगाना और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप ऐसी खरीदारी करते हैं जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी देनी चाहिए। अगर किसी तरह की टैक्स देनदारी बनती है उसे चुकाना चाहिए। इसमें आप नाकाम होते हैं तो आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। ऐसे में आइए नीचे खबर में ये भी जान लेते हैं कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या है, जिसकी जानकारी देना जरूरी है और नहीं दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले है 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट। 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट। अगर बैंक में 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किए जाते हैं तो इसकी जानकारी देना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आयकर विभाग की ओर से नोटिस के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि बैंकों की ओर से आयकर विभाग को समय समय पर जानकारी मिलती रहती है कि आप किस तरह का ट्रांजैक्शन या खरीदारी कर रही हैं। इसलिए आप यह नहीं मान सकते कि इनकम टैक्स विभाग को आपके जमा पूंजी की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि 10 लाख से ऊपर सेविंग अकाउंट में जमा होते ही बैंक अपने आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देती भी फला खाते में 10 लाख रुपए से ऊपर कैश जमा हुआ है। तो दोस्तों आगे, म्यूचुअल फंड में निवेश। सेकंड क्या है? म्यूचुअल फंड में निवेश। हाई रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना अच्छी बात है। साथ ही ये भी अच्छी बात है कि 2 लाख या उससे ऊपर तक निवेश किया जाए, लेकिन यह ठीक नहीं है कि उसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को न दी जाए। कि भी निवेश कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उसकी जानकारी भी आपको टैक्स डिपार्टमेंट को देनी चाहिए। आप ऐसा भी नहीं सोच सकते कि टैक्स विभाग को इस निवेश की जानकारी नहीं होगी, लेकिन आयकर विभाग ये उम्मीद करता है कि टैक्स पेयर इन बातों को रिटर्न में जरूर बताएं। अगर आपने 2 लाख या उससे ज्यादा का निवेश किया है तो आईटीआर में जरूर इस बात का आप जिक्र करें कि आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। उसके बाद साथियों, क्रेडिट कार्ड से खरीदारी। क्रेडिट कार्ड से बहुत खरीदारी होती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की खरीदारी करते हैं तो इसकी जानकारी आपको आयकर रिटर्न में देनी होगी। ऐसा न करने पर आयकर विभाग से नोटिस मिलने का खतरा रहता है। क्रेडिट कार्ड उस बैंक से जुड़ा होता है जिसका आपका पैन से अटैचमेंट होता है, यानी कि जो आपका पैन है वो आपके बैंक से अटैच होता है, जिससे विभाग को खरीदारी की जानकारी मिल जाती है। इसलिए टैक्स बचाने के लिए ऐसी खरीदारी करना गलत है। रिटर्न फाइल करते समय इसे ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तो क्रेडिट कार्ड से अगर आप खरीदारी करते हैं तो कोई परचेज करते हैं तो उसकी जानकारी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अवश्य दें। बॉन्ड या डिबेंचर की खरीदारी। जैसा नियम 2 लाख या उससे ज्यादा की म्यूचुअल फंड की खरीदारी पर है, वैसा ही नियम बॉन्ड और डिबेंचर की खरीदारी पर भी है। फर्क सिर्फ खरीदारी के अमाउंट का होता है। बॉन्ड और डिबेंचर में यह राशि 5 लाख की रखी गई है। कोई व्यक्ति 1 साल में अगर 5 लाख का बॉन्ड या डिबेंचर खरीदता है तो उसे टैक्स विभाग को जानकारी देनी होगी। 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी की खरीदारी। 30 लाख रुपए ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो उस पर वेल्थ टैक्स देना होगा। 30 लाख रुपए से जितनी ज्यादा राशि होगी उस पर 1% के हिसाब से वेल्थ टैक्स चुकाना होगा। टैक्स विभाग को अगर इसकी जानकारी नहीं देते या इस प्रॉपर्टी में वेल्थ टैक्स
नहीं चुकाते तो आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। इस संपत्ति में जमीन, पुराने मकान की खरीदारी, कार, गोल्ड, ज्वेलरी, एंटीक या आर्ट पेंटिंग शामिल है। तो साथियों, ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।